जय हिंद। केमिस्ट्री चैप्टर 2। इस चैप्टर में हम लोग टॉपिक वाइज समझेंगे, जैसे ये अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना, सभी अम्ल एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं, और ये हो गया अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, लवण में सब के संबंध में अधिक जानकारी। ये जितने हैं इन चारों टॉपिक से रिलेटेड हम सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, और जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे सभी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होंगे और सारे क्वेश्चन बैंक का है। ठीक है, और इस बार भी संभावना बनता है आने का, तो इन सब क्वेश्चन को देखेंगे। और जितने भी ईयर में ये 2011 से लेके जितना भी आप देख रहे हैं, ये 2011 से लेके 2024 तक का हमने पिक किया है, 13 साल का पिक किया है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं आगे। देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो कह रहा है कि Na2ZNO2, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है, ऑप्शन डी, Na2 इंटू ZNO2 प्लस H2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लिटमस विलयन, देखिएगा सेकंड नंबर, लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जिससे निकाला जाता है। तो इस लिटमस विलयन के बैगनी रंजक को किससे निकाला जाता है, तो इसका आंसर होगा लाइकेन से, इसे लाइकेन से निकाला जाता है। देखिएगा थर्ड नंबर, देखिएगा कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। कह रहा है कि घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, तो क्या होगा, इसका आंसर होगा पीला हो जाता है। अंतिम समय है, ये अंतिम समय है, बस रिवीजन करने का, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करिए। जितना पढ़े हैं, थ्योरी पढ़े हैं, आपने कंसेप्ट पढ़ा है, टेक्स्ट बुक पढ़ा है, जो भी पढ़ा है सबको बस रिवीजन करना है, एक्स्ट्रा मत कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि NaOH है, NaOH है, तो NaOH क्या है, तो NaOH क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो जब दीवार को पेंट किया जाता है तो किसका उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। आगे देखिएगा नंबर 6, देखिए कह रहा है कि एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। तो देखिएगा कौन सा रंग दिखेगा, ये प्रायोगिक क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये हरा दिखेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग कैसा होता है, तब इस विलयन का रंग कैसा होगा। देखिए ये 2018 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है, हम सबको देखते चलेंगे। तो इसका आंसर होगा कि बैगनी रंग का हो जाता है। हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं। कह रहा है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, मतलब कि उदासीन होगा, फिर न अम्लीय न क्षारीय, तो उदासीन, तो इस विलयन का रंग कैसा होता है, तो इस विलयन का रंग कैसा होगा, तो इस विलयन का रंग हो जाएगा बैगनी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि मतलब कि जो खाद्य पदार्थ, जो खाने पीने की चीजें होती है, उस पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, मतलब कि ढका होता है। तो कह रहा है कि क्यों होता है, क्यों होता है, तो इसका आंसर होगा कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, मतलब कि जल्दी से रिएक्शन कर लेगा, इसलिए टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, तो टीन का ही लेप होता है, जिंक का नहीं होता है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो कौन सा पदार्थ नीला कर देता है, क्षार कर देता है। लाल लिटमस को नीला, अम्ल रहेगा तो नीला को लाल कर देगा। आगे देखिएगा, कह रहा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच, क्वेश्चन नंबर 10, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, तो कह रहा है कि इसमें से H2 निकलेगा। ठीक है, आगे देखेंगे नंबर 11, कह रहा है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, क्या बनाते हैं, तो इसका आंसर होगा लवण बनाते हैं। आगे देखिएगा नंबर 12, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भस्म नहीं है, कौन सा भस्म नहीं है, तो नंबर 12 इसका आंसर होगा NaCl भस्म नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा नंबर 13, नंबर 13, कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट अम्ल है। कह रहा है निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक कौन है, तो हल्दी प्राकृतिक सूचक है। सीधी सी बात देखिए ना, मेथिल ऑरेंज को बनाया जाता है, फिनोल्फेथिन को भी बनाया जाता है, लेकिन हल्दी प्राकृतिक है, हल्दी को बनाया नहीं जाता है, हल्दी को उगाया जाता है, तो ये प्राकृतिक हो गया। ठीक है, कह रहा है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, निम्नलिखित में से कौन
क्षारीय ऑक्साइड है। तो इसका आंसर हो जाएगा Na2O। Na2O क्षारीय ऑक्साइड है। देखिए जितना भी ये दिख रहे हैं सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारा का सारा रिपीट कर रहा है। मतलब जब 18 में आया, 21 में आया, फिर 21 में आया, तो इसका मतलब 24 में भी आ सकता है। तो सारा का सारा रिपीट क्वेश्चन है और लिमिटेड है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा है, लिमिटेड है, बस उसी को पढ़ना है। अंतिम समय हम लोग बस रिविजन करेंगे। तो आगे देखते हैं। कह रहा है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र, तो इसका होगा CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 18 कह रहा है जल में घुलनशील अम्ल, जल में घुलनशील अम्ल कहलाता है, घुलनशील भस्म कहलाता है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। हम क्या कहेंगे जल में जो घुल जाने वाले भस्म होते हैं? कह रहा है कि क्षार, क्षार कहेंगे। निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? कौन सा संक्षारक अम्ल है? तो कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल संक्षारक अम्ल है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को संक्षारक अम्ल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन तो मूव करेगा ना, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ देगा। कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। कैसा होता है, क्या प्रकृति होती है? तो अम्लीय। बैटरी का अम्ल, बैटरी का अम्ल, बैटरी का अम्ल कैसा होता है? बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? तो कह रहा है कि सांद्र H2SO4, सांद्र हाइड्रोजन, सांद्र H2SO4। कह रहा है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? लौंग तेल, लौंग तेल के बजाय लवंग तेल भी लिखा जा सकता है, तो दोनों का एक ही मतलब होता है। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो कह रहा है कि लौंग तेल गंधीय सूचक, ये खुशबू से ही पता चल जाएगा कि लौंग की खुशबू आ रही है। आगे देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है? लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है, तो कौन सा कर सकता है? तो देखिएगा, कह रहा है कि इसमें जो OH माइनस है, मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयन है, ये नीला कर सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? कौन सा प्रबल क्षारक है? तो देखिएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। आगे देखिएगा, कह रहा कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस विलयन का pH मान होगा, अगर लाल लिटमस को नीला कर देगा तो उसका उस विलयन का pH मान कितना होगा? तो उसका 7 से अधिक होगा। देखिएगा, अगर 7 से कम होता है, अगर इधर अम्ल हो जाएगा, इधर अम्ल हो गया और इधर क्षार हो गया, फिर से लिख देते हैं, इधर अम्ल हो गया, समझिएगा, इधर एसिड हो गया, ठीक है, और इधर बेस हो गया, तो 1 से लेके 7 तक का इधर होगा। अब 7 से जितने भी आगे हो जाएंगे तो ये क्षार हो जाएगा, तो समझिएगा बात को। तो कह रहा है कि अम्ल ये यहाँ है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो 7 से अधिक रहेगा तो लाल को नीला कर देगा, और नीला को लाल करेगा तो मतलब कि 7 होगा, वो अम्ल हो जाएगा, तो क्षार है। इसका मतलब ऐसा भी तो पूछ सकता है ना कि अगर कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो अम्ल है या क्षार है? तो 7 से ज्यादा है तो क्षार है। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा है कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? कौन उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन आयन होता है, H+ आयन है, देख लीजिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? तो CH3COOH, CH3COOH। आगे देखते हैं, देखिएगा हमारा अगला टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से, पहले ये टॉपिक देखिए कि टॉपिक कौन सा है। कह रहा है कि सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं, क्या समानताएं हैं, दूसरा टॉपिक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? नीला को लाल करेगा, तो नीला के लाल कौन करेगा? अम्ल करेगा। अभी हम लोग पढ़े थे ना कि अम्ल को मतलब कि लाल को नीला कर देगा क्षार, और नीला को लाल कर देगा तो अम्ल है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल है। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कह रहा है कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो कह रहा है कि H+ आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है। अब हम इस टॉपिक से बस वही क्वेश्चन था, हम अगले टॉपिक को देखते हैं। देखिएगा, अगले टॉपिक से हमारा प्रश्न है, हमारा क्वेश्चन अगले टॉपिक से है, जिसका नाम है, कह रहा है कि अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, मतलब कि ताकत को दिखाएगा, कैपेसिटी दिखाएगा। तो कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH क्या होगा? अच्छा आप ही बताइए, हम लोग अभी पढ़े थे कि कोई विलयन लाल को नीला कर देगा तो उसका pH कितना होगा, उसका pH मान क्या होगा? तो उसका pH मान तो सीधी सी बात है 7 से ज्यादा होगा, ठीक है। देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। कह रहा है आप ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि सर 7 से ज्यादा 8 है तो 8 क्यों नहीं होगा, 10 क्यों होगा? देखिए, जितना कम pH रहेगा उतना ज्यादा अम्लीय होगा, और जितना ज्यादा pH रहेगा उतना ज्यादा क्षारीय होगा। 8 वाला भी होगा, 8 वाला भी क्षार होगा, लेकिन 10 वाला ज्यादा क्षार होगा, ये बहुत ज्यादा नीला कर देगा, डार्क कर देगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा, कह रहा है निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? तो कौन प्रबल अम्ल है? तो देखिएगा, हाइड्रोजन सल्फेट ये भी हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड ये भी हो जाएगा, HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट ये भी हो जाएगा। तो मतलब कह रहा है कि सभी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी है, ये भी H2SO4, HCl और HNO3। आगे देखते हैं, कह रहा है कि लवण Na2CO3
का जलीय विलयन का पीएच, Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच पूछ रहा है, तो सीधी सी बात बोल दिया है लवण। तो इसका पीएच कैसा होगा, लवण बोला है, तो इसका पीएच हो जाएगा 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा है कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ऑक्सैलिक अम्ल भी हो सकता है, ऑक्सैलिक लिखा हुआ है, ठीक है, गलत नहीं है, सही है। तो कह रहा है कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका कह रहा है कि टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, सिरका में एसिडिक अम्ल होता है, ठीक है, संतरा में तो सिट्रिक अम्ल हो जाएगा, इमली में नैलिक अम्ल होगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि हमारे शरीर के पीएच का कितना परास होता है, हमारे शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है, ठीक है, कितने परास के बीच कार्य करता है। तो कह रहा है 7.0 से 7.8 तक का। आगे देखिए, टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, सॉरी, अभी हमने आपको बताया था कि नैलिक अम्ल, ये गलत, ये नहीं होगा बाबू, गलती से बोल दिए थे, ठीक है। टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कह रहा कि मेथनोइक अम्ल, याद रखिएगा, मधुमक्खी के डंक, चींटी के डंक और क्या बोलते हैं, बिच्छू का डंक, तो कह रहा है कि उसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, किसके कारण एसिड रेन होता है, अम्ल वर्षा होता है। तो समझिएगा, कह रहा कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, और सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही जहरीला गैस है, ठीक है। आगे समझिएगा, कह रहा टूथपेस्ट कैसा होता है, टूथपेस्ट अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, एसिडिक होता है या बेस होता है, एसिडिक या बेसिक। तो टूथपेस्ट कैसा होता है, टूथपेस्ट क्षारीय होगा, अम्लीय रहेगा तो खट्टा लगेगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अच्छा देखिए, क्वेश्चन पूछ दिया, हल्का क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो पीएच मान कितना होगा, 7 से कम होगा, जितना कम पीएच रहेगा उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना रहेगा, मतलब जितना कम पीएच उतना ही ज्यादा वो अम्लीय होगा। तो 5.6 से कम रहेगा तब वो अम्लीय वर्षा कहलाएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अभी आपको बताए थे, सिरका में कौन सा अम्ल, तो सिरका में एसिडिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा, देखिए क्वेश्चन पूछ दिया, कह रहा कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। कह रहा कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच है, मतलब नीला को लाल कर देगा, तो नीला को लाल करेगा तो अम्लीय रहेगा, नीला को लाल करेगा तो अम्लीय रहेगा। तो कह रहा है कि घोल का पीएच, अब देखिए अम्ल का पीएच रहता है कितना, 7 से कम रहता है, तो देखिए 7 से कम 2 है, और जितना कम पीएच रहेगा उतना ज्यादा अम्लीय होगा, तो ये 2 होगा। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होगा, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होगा, कितना होगा, 4 होगा, 7 से कम होता है तो 7 से कम तो 4 ही है। कह रहा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होगा, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होगा, क्योंकि ये अम्लीय नहीं होता है। कह रहा है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो कह रहा है सबसे अधिक अम्लीय, देखिए ध्यान से समझिएगा, सबसे अधिक अम्लीय, जितना कम पीएच उतना ज्यादा अम्लीय। तो 3 है 4 है, ये कम है, लेकिन सबसे ज्यादा कम है 1, तो ये बहुत ज्यादा अम्लीय होगा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। अगर पूछ दिया क्वेश्चन कि दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पीएच का मान कौन सा क्षारक विलयन, 19 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन देता है। तो इसका आंसर होगा 13, क्षारक विलयन, जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा क्षारक होगा। कह रहा है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, उदासीन मतलब न 7 से ज्यादा न 7 से कम, एग्जैक्ट 7 ही होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा 7। कह रहा है कि शुद्ध विलयन का पीएच मान होता है, शुद्ध जल, विलयन नहीं जल है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल यानी कि 7, न अम्लीय न क्षारीय, मतलब उदासीन रहेगा तो शुद्ध होगा, तो 7 होगा। निम्नांकित में से कौन सबसे सबल अम्ल है, कौन सबसे सबल अम्ल है। तो कह रहा है कि pH 8 वाला सबसे सबल अम्ल है, न बहुत ज्यादा अम्लीय न बहुत ज्यादा क्षारीय, pH 8 वाला सबल अम्ल है। कह रहा है कि निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है, कौन संश्लेषित सूचक है। तो कह रहा है कि मेथिल ऑरेंज संश्लेषित सूचक है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है, किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है, मतलब कि जहाँ पे वर्षा नहीं होता है, किसके द्वारा,
अम्ल वर्षा होती है, मतलब एसिड रेन होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2। देखिएगा नीले लिटमस का रंग लाल में परिवर्तन, तो अम्लीय होगा, अम्लीय होगा तो नीले लिटमस का लाल में परिवर्तन। दूध का खट्टापन लैक्टिक अम्ल, मतलब दही बन जाएगा तो दूध खट्टा हो जाएगा। अम्लीय विलयन में फिनोल्फेथिन बदलता है, मतलब कि रंगहीन कर देता है, जिसे भी बदलता है। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा है कि क्षारीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज बदलता है, क्षारीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज बदलता है, पीला कर देता है, जिसे बदलता है। विलयन का पीएच मान 7 है, विलयन का पीएच मान 7 है। तो अगर विलयन का पीएच मान 7 है तो ना अम्लीय है ना क्षारीय है, मतलब उदासीन है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, अगले टॉपिक से प्रश्न है लवण के संबंध में अधिक जानकारी, लवण के संबंध में अधिक जानकारी। ठीक है, तो अगला देखिएगा। कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ये समीकरण बैलेंस करने के लिए कह रहा है कि कौन सा सही है, या फिर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि कौन सा फॉर्मूला सही है। तो देखिएगा Na2CO3 10H2O, ये फॉर्मूला है Na2CO3 इंटू 10H2O। आगे देखिएगा, कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है Na2CO3। आगे देखिएगा, कह रहा है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो किसको गर्म करेंगे? जिप्सम को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। और विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र तो कह रहा है कि CaOCl2। आगे देखिएगा, कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। इसी को रासायनिक, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को चूना पत्थर बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन लवण है? कौन लवण है? तो आगे देखिए, कह रहा है इसमें पूछ रहा है कि लवण कौन सा है, लवण कौन सा है? तो इसमें लवण हो जाएगा K2SO4। ठीक है, इसमें देखिए दोनों क्वेश्चन वही है, कह रहा है कौन लवण है, लेकिन आंसर सबका ये ऑप्शन बदल दिया है। इसमें पूछ रहा है 9 नंबर में कि लवण कौन सा है, तो इसमें लवण हो जाएगा NaCl। आगे देखिएगा, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, तो मतलब क्या मिलाकर बेकिंग पाउडर को बनाया जाता है? तो बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि NaHCO4 एवं टार्टारिक अम्ल का। कह रहा है कि नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीला तोता का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 इंटू 5 अणुजल, 5 अणुजल यानी 5H2O, CaSO4 इंटू 5H2O। आगे देखिएगा, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ हैं, टूटी हड्डियों को जोड़ने वाले प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ हैं। शल्य चिकित्सा, वो जो प्लास्टर करता है ना, वो शल्य चिकित्सा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? दोनों एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। आगे देखिएगा, कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3 है। ठीक है, कह रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, कपड़ा धोने वाला जो है धोबिया सोडा, उसी को धावन सोडा कहते हैं। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कह रहा है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। आगे देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस या प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम कहते हैं। तो कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaSO4 इंटू हाफ अणुजल, मतलब हाफ H2O, H2O जल होता है अणुजल, तो हाफ H2O। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र है, सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है? कह रहा है Na2CO3, सोडा एस का रासायनिक सूत्र। कह रहा है कि आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक कौन सा होगा, यहाँ पे पूछ रहा है। तो आयोडीन युक्त नमक कौन है? तो कह रहा है बाबू A और B दोनों होगा, NaCl प्लस KI और NaCl प्लस KiO3। ठीक है, A और B दोनों। आगे देखिएगा, कह रहा है निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, विजातीय मतलब इन सबसे मिलता नहीं है। CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? तो कह रहा है विरंजक चूर्ण है। आगे देखिएगा, कह रहा है चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? चूना जल का
रासायनिक नाम क्या है? तो चूना जल का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा है कि निम्न में कौन ग्लोबर लवन का सूत्र है? ग्लोबर लवन का सूत्र है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा NaSO4 इंटू 10H2O। 10H2O को दस अणु जल भी कहते हैं, 10H2O। ठीक है, ये हमारा 4 के 4 टॉपिक से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते थे सारे के सारे कंप्लीट हो गए। देखिए ये जो 4 टॉपिक हम आपको बताए थे ये सारा कंप्लीट हो गया। अब से वीडियो आने में देर नहीं होगा, बहुत जल्दी अब वीडियो आ जाएगा। ठीक है, बाकी सभी सब्जेक्ट के वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। अब आपका काम यही है कि अंतिम समय कुछ नया ट्राई नहीं करना है। जितना पढ़े हैं थ्योरी को रिवीजन करें, कॉन्सेप्ट को रिवीजन करें, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है रटने की कोशिश ना करें। रटिएगा तो फिर याद नहीं होगा। रटना नहीं है, बार बार देखिए, समझिए, सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।